बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगी कमीज़ की सही तरीके से कटिंग। अगर ये कटिंग आपने सीख ली तो आपको कहीं भी शर्ट कटिंग करने का, किसी भी साइज़ में कटिंग करने का कोई मसला नहीं आएगा। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक को मैंने इस तरह प्रेस करके बिछा दिया है दोनों को। हम अब सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे, रेप निकालेंगे इसकी। इसके बाद हम शर्ट का साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई है इसकी 45 इंच है, 45 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे ऐसे, और जितनी भी शर्ट की आपने लंबाई रखनी है आप इतनी लंबाई का साइज़ लेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेंथ मैंने इसकी 45 इंच रख ली है। तो यहाँ पे देखें, फ्रंट और बैक को इस तरीके से आपने बिछाना है। ये देखिए, इसके गले पे कढ़ाई हुई है, इन दोनों को हमने मैच करना है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल आपका फ़र्क नहीं आना चाहिए, वरना आपका जो गला है वो टेढ़ा बनेगा जी। तो अभी हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तीरे का साइज़ लिया है। तीरे का निशान लगाना आपने 14 इंच का तीरा है, तो हमने इसका हाफ़ लिया है 7 इंच। 14 इंच का तीरा है, हाफ़ लिया है 7 इंच पे रखा है, और आधा इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे। ये देखें, आधा इंच मैंने बढ़ा के निशान लगाया है मार्जिन के लिए। अच्छा, तो जो आज की वीडियो है ये बहुत कमाल की वीडियो है। अगर आपने अपनी गलती निकालनी है, ये एक कटिंग आप आज सीख जाएंगी ना, तो आपको कभी मसला नहीं होगा। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखना है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकती हैं। तो यही मेरा मशवरा है कि वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे हम इसी निशान को सीधा करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको गलती भी बताऊंगी। दो जगह पे आप गलतियाँ करते हैं, तो इसकी वजह से आपका कंधा जो है इतने बुरे तरीके से वो झोल आता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। पहली गलती ये है कि यहाँ से आप निशान लगाने के बाद डायरेक्ट आप कंधे का निशान लगाते हैं। तो पहली गलती ये है, डायरेक्ट यहाँ पे निशान नहीं लगाना, पहले हमने कंधा डाउन करना है। जब डायरेक्ट निशान लगाएंगे, यानी कि 8 इंच का कंधा है, तो आप जब कंधे को डाउन करेंगे तो आपका कंधा बचेगा 7 इंच। पहली गलती तो ये है कि आपका कंधा छोटा हो जाएगा 1 इंच। तो आपने यहाँ पे पहले ऐसे करना है, 1 इंच का निशान लगाना है ऊपर से ऐसे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपने जितना गले का फैलाव रखना है इतना निशान लगाना है। तो यहाँ पे इस गले का फैलाव है जी 4 इंच। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 3 इंच के गले के फैलाव है तो 3 इंच पे निशान लगाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस कढ़ाई के हिसाब से 4 इंच का इसका फैलाव है, तो मैंने 4 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से रेब हम एक निशान लगा देंगे। ये होता है जी कंधा डाउन। सबसे पहले आपने ये वाला कंधा डाउन करना है। इसके बाद आपने अपने जो कंधे हैं का निशान है लगाना है, 7 इंच है, 8 इंच है, उस तरीके से आपने निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा दिया है। तो ये देखिए, अगर आपने डायरेक्ट निशान लगाया होता तो यहाँ पे अगर 8 इंच का निशान लगा देती, उसके बाद आप कंधा डाउन करती, तो आपका बच जाता 7 इंच। तो यहाँ पे पहली गलती ये होगी, आपका कंधा छोटा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसकी वजह से जो कपड़ा है वो बगल में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे देखें, हमने 8 इंच का निशान लगाया है कंधा डाउन करने के बाद। अब इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे आती है दूसरी गलती। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी गलती भी बताऊँगी। पहले आपने इस निशान से आधा इंच का निशान लगाना है ऐसे। ये आधा इंच का निशान बहुत अहम है, इसी से आपकी कटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम तिरछी लाइन भी लगाते हैं तो वो आधा इंच के गैप पर ही आती है। बेशक आप यहाँ से 1 इंच ले लें। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया है और ऊपर से हम तीरे के साथ मिला रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पे आधा इंच के साथ ही इसका निशान आएगा। हमारी कटिंग यहीं से ही होगी। तो ये देखिए, आधा इंच का निशान लगाने के बाद इस निशान से ऐसे आपने तीरे के साथ ऐसे मिला देना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट रखनी है 21 इंच, तो 10.5 का हाफ़ है, 10.5 पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हमने कमर का निशान लगाना है। फुल हमारी जो फिटिंग है हिप तक हमने निशान लगा लेना है, यहाँ से हमने रखना है। तो यहाँ पर मैं 22.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को भी कर लेंगे सीधा।
अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखें, ये जो हमारा कट होता है चेस्ट फिटिंग हिप, ये सारी जो हमारी फिटिंग आती है, अगर यहाँ से हमारा कंधा छोटा बड़ा भी हो जाता है तो हमारी जो फिटिंग की जगह है कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से हमने जो है अपनी शर्ट की जो है पूरी हमने लेंथ रखते हुए कमर की, चेस्ट की फिटिंग की फुल साइज़ जो है वो कर लेना है। तो इसका तरीकाकार ये क्या है, आपकी जो शर्ट है उसका आपने साइज़ इस तरीके से लेना है, जहाँ पे आपके हिप बंद है इसको डबल करते हुए यहाँ पे आपने तीरे वाली जगह से ऐसे रख लेना है और लंबाई में निशान लगा लेना है। तो आधा इंच का साथ आपने मार्जिन भी छोड़ते हुए जितना आपका साइज़ आ रहा है इतना आपने निशान लगा लेना है। इसके अंदर फिर आप जहाँ भी कोई आधा इंच बढ़ाना कम करना उसके अंदर आप कर सकती हैं, लेकिन आपने कमर का निशान ऐसे ही लगा लेना है। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो 22 इंच के हिप्स हैं, हमने हाफ 11 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग है इसकी 20 इंच, तो हम इसका हाफ करेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच का निशान लगा दिया है। ये हमारे फिटिंग, चेस्ट, हिप के तीनों हमने निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे ऐसे। अब इस निशान को भी ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हमारी जो है मेन कटिंग कंधे की अब यहाँ पे हमने सीखनी है। दूसरी गलती, पहले गलती मैंने आपको बता दी थी कंधे में, अब दूसरी गलती मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो कटिंग करते हैं उस वजह से ज़्यादा जो कपड़ा है वो बगल में इकट्ठा हो जाता है। तो अब कटिंग जहाँ पे आप गौर से समझें, ये देखिए यहाँ पे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से हमने रखा है 2 इंच। 2 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को हम यहाँ पे पहले सीधी बिल्कुल लाइन लगाएंगे, 2 इंच के बाद हम गुलाई देंगे और इस आधे इंच वाले निशान के साथ हम मैच कर देंगे। ये देखें ऐसे 2 इंच के बाद हमने गुलाई स्टार्ट करनी है और इसके बाद हमने आधा इंच वाले निशान के साथ ऐसे मिला देना। ये देखें कितनी परफेक्ट और कितनी आसान कटिंग है। ऐसे निशानों को मिलाने के बाद ये देखें हमारी जो कंधे की फ्रंट डीप कटिंग है वो कितनी आसान तरीके से हो गई है। ये देखें अब जो है यहाँ पे मसले आते हैं, यहाँ पे जो झोल आता है, सलवटें आती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेना है 2 पॉइंट की यहाँ पे आपने गहराई देनी है। अब आप यहाँ कह रही होंगी कि कंधा ही हम डायरेक्ट 8.5 इंच का ले लेते हैं या 2 पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने कंधा पूरा कटिंग करके सिर्फ आपने यहाँ से 2 पॉइंट जो है फिटिंग में आपने निशान लगाना है और 2 पॉइंट आपने कंधे में लेना है। ऐसे आपने दोनों निशानों को लगा लेना है। इसके बाद क्या होगा, ना आपकी जो शर्ट है वो पीछे जाएगी और ना ही कंधे में झोल आएगा। इसके बाद हमने ए लाइन शर्ट है तो यहाँ पे हमने इस निशान को ऐसे मिला दिया है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हमने पाइपिंग लगानी है, फिर हम इस निशान को करेंगे, कटिंग वाला निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच के फासले पर ये वाला फिटिंग वाला निशान लगाना है। अब इस निशान को ऐसे हम मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रंट पल्ले को उठाया है। ये देखकर फ्रंट पल्ले की आपने सिर्फ कटिंग करनी है ऐसे। इसके बाद हम बैक का निशान लगाएंगे। बैक का निशान आपने किस तरीके से लगाना है, यहाँ हमने जो फ्रंट कटिंग की है यहाँ से लेंगे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को तीरे वाले निशान के साथ बिल्कुल ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ पे जो फिटिंग वाला निशान है यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच और फिर हम इस 1.5 इंच वाले निशान से इसी तरह गुलाई करेंगे जैसे हमने फ्रंट वाला निशान मैच किया था। पहले आपने ये वाला 1.5 इंच का निशान सीधा लेके जाना है, फिर आपने बैक वाली सीधी लाइन के साथ ऐसे मिलाने के बाद इस तरह आपने बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपका कोई फिर इस तरीके से कोई मसला नहीं आएगा। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हमने फिटिंग की कटिंग करनी है। ऐसे ये वाला जो निशान लगाया है यहाँ पे हम कट लगाएंगे, यहाँ पे भी चौक का कट लगाएंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बाजू भी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखें ये परफेक्ट कटिंग है आपके सामने मैंने की है। ये देखें ये फ्रंट की डीप कटिंग और बैक की हमने बड़ी कटिंग की है। तो ये देखें इससे आपका कोई जो है कंधे में मसला नहीं आएगा, कोई झोल नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं आएगा। आपका बहुत जो है शर्ट जो है अच्छे तरीके से फिटिंग में बैठेगी।
अब यहाँ पे मैं आपको कंधे का नाप लेके बताऊंगी जो हमने बाजू कटिंग करने हैं। तो ये तरीका भी है, ये देखिए 9 इंच का यहाँ पे कंधा आ रहा है। तो अगर एक और तरीका भी है कि इस तरीके से अगर आप ये लें तो ये वाला जो है साइज़ बड़ा आता है, ये देखिए 10 इंच पे आ रहा है। तो दूसरा जो तरीका है, इसी तरीके से अगर आपने सही कटिंग की है, आप शर्ट को साइड पे करेंगे और बाजू का कपड़ा लेंगे। इस कपड़े को आपने ऐसे डबल करना है। ये दो बाजुओं का इकट्ठा कपड़ा है, इसको ऐसे डबल करने के बाद ये देखें सीधी तरफ अंदर है, उल्टी साइड दोनों की बाहर है। इसको फिर ऐसे डबल करेंगे। ये दो बाजुओं का कपड़ा है और इसको बिछाएंगे, इसका साइज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे रखेंगे 1 इंच की हमने लेस लगानी है, इसलिए 1 इंच कढ़ाई से बढ़ा के रखा है। अब बाजू की लेंथ रखनी है 19 इंच, तो आधा इंच का इसका मार्जिन रखा है, 19.5 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इसी कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम साइज़ करेंगे 9 इंच हमारा जो कंधा है इसको लगेगा और 1 इंच हमने मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे देखें 9 इंच का कंधा है और आधा इंच हमारा मार्जिन बचा है, क्योंकि ये पूरा है, ठीक है, काम चल जाएगा। अगर 10 इंच का है तो 10 इंच कपड़ा रखें। तो यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे समझना है। 4 इंच का निशान लगाएं, यहाँ पे 4 इंच के निशान को आप सीधा कर लें। ये कंधे की बाजू की कटिंग भी बहुत मायने रखती है शर्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 इंच, 2 इंच का निशान लिया है। यहाँ पे आधा इंच हमारा मार्जिन भी है। अगर आपने 1 इंच रखा है तो फिर आप 2.5 इंच पे निशान लगाएं। फिर इस निशान को इसके साथ ऐसे मिलाते हुए ऐसे गुलाई दे दें। ये देखिए हमारे जो है कंधे की इस तरीके से बाजू की कटिंग होगी। अब इस निशान को मिलाने के बाद यहाँ पे हमने अपनी जो बाजू की फिटिंग का साइज़ लगाना है। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब इस 7 वाले निशान को इस वाले स्केल के साथ रखते हुए ऐसे हल्की सी हमने यहाँ पे गहराई देनी है, क्योंकि हमारा जो है बाजू यहाँ से खुला ना हो, अच्छे तरीके से हमारी जो है फिटिंग आए, कोई इसमें सलवट भी ना आए। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है शर्ट से आपने साइज़ कर लेना है अपने बाजू से। यहाँ पे देखिए हल्की सी मैं ऐसे गहराई देती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो है बागल लटके हुए भी नहीं होते और यहाँ पे कोई खिंचाव भी नहीं होता। तो यहाँ पे अपनी फिटिंग का आप ना साइज़ लगा लें, उसके बाद आप इस तरीके से शेप दे दें। अब हमने ऐसे पहले कटिंग कर दी है। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हमने अपना मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस कपड़े की ऐसे कटिंग कर देनी है। तो मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे ये डबल बाजू हैं, 2 बाजू हैं। ये देखिए दोनों को इकट्ठा रखा गया है। फिर हम इसको खोलेंगे। ये देखें ये हाफ है, यहाँ पे हाफ का निशान है और यहाँ पे ये देखें 1.5 इंच वाला 2 इंच वाला जो निशान था उससे हम लेंगे फिर, और आधा इंच की गहराई ऐसे इसके साथ मिला देंगे। ये देखें इतनी आपने ऐसे फ्रंट की जो है गहराई कर देनी है, कटिंग कर देनी है दोनों बाजुओं की। अब ये इस सूरत में करनी है जैसे मैंने दोनों बाजुओं को इकट्ठा बिछाया है, यानी कि अगर उल्टी तरफ है दोनों की बाहर है। अगर आप एक एक बाजू को बिछाएंगी, यानी कि एक को डबल करके रखेंगी, फिर दूसरे को डबल करके रखेंगी, फिर उसकी कटिंग करेंगी, तो वो वाले जो बाजू हैं वो गलत आपकी कटिंग हो जाएगी। दोनों जो बाजू हैं आपके लेफ़्ट या राइट के दोनों बन जाएंगे। अब ये दोनों बाजू जो हैं इसकी परफेक्ट कटिंग है।